हेलो, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं विकास और आज हम एक और डिस्कस करेंगे पॉइंट जो जनरली हम एक एक्सक्यूज़ मान लेते हैं वर्कआउट ना करने का। मॉनसून आ गया है तो अभी ये होता है चाय पकौड़े खाएंगे, समोसे खाएंगे, घर के अंदर रहेंगे। अब आप दौड़ोगे कहाँ? पार्क में पानी भरा हुआ है, सड़क पे पानी है, गड्ढे हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट सी अगर हमें एक्सक्यूज़ ढूंढना है तो बहुत मिल जाएंगे, और अगर रीज़न ढूंढना है कि हमें वर्कआउट करना है तो उसके लिए भी बहुत सारे रीज़न मिल जाएंगे। जिस तरफ आप देखना चाहते हैं आपको उस तरफ दिख सकता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आज कि मॉनसून में भी आप अपनी एरोबिक फ़िटनेस को कैसे मेंटेन रख सकते हैं, अपनी कार्डियक फ़िटनेस को कैसे मेंटेन रख सकते हैं अगर बारिश भी हो रही है तब, अगर अगर गड्ढे हैं तब भी, सड़क पे अगर गड्ढे हैं तब भी क्या कर सकते हैं आप। या फिर अगर आपके आसपास पार्क में पानी भरा हुआ है उसके बाद भी आप वर्कआउट कैसे कर सकते हैं और सेफली। और मैं ये नहीं कहने जा रहा हूँ कि आप घर में दौड़ लीजिए ट्रेडमिल पे या फिर इलेक्ट्रिकल पे आप वर्कआउट कर सकते हैं या फिर साइकिल पे, बिकॉज़ अगर वो आपके पास है तो नथिंग लाइक इट, वो तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए। इनफैक्ट अगर आपको जिम एक्सेस है तो आप जिम में भी जाके भाग सकते हैं। ट्रेडमिल पे भागना एक ये पॉइंट होता है लोगों से कि सेम होता है या नहीं, अगर आप रोड पे भागते हैं उसके कंपैरिजन में। और उस पे मैंने अलग से टॉपिक डिस्कस किया है, बट जनरली आपकी मेमोरी रिफ़्रेश करने के लिए मैं बता दूं कि अगर आप ट्रेडमिल पे भाग रहे हो तो सिमिलर इम्पैक्ट लाने के लिए आप ट्रेडमिल को आप करीब 1% इंक्लाइन पे करके अगर दौड़ेंगे तो सिमिलर रेसिस्टेंस आता है, नॉट एग्जैक्टली द सेम बट ऑलमोस्ट सिमिलर। और ट्रेडमिल बाय द वे बहुत अच्छा तरीका है वर्कआउट करने का। अगर आप इंडोर भागते हैं तो बहुत सारे चैम्पियंस, वर्ल्ड मेजर चैम्पियंस एक्सेट्रा, वो भी ट्रेडमिल पे बहुत भागते हैं क्योंकि हर जगह वेदर कंड्यूसिव नहीं होता है बाहर भागने का। अभी हम बात करते हैं कि और क्या तरीके हैं, हम कैसे वर्कआउट कर सकते हैं घर के अंदर। तो पता नहीं आपने ये पॉइंट देखा है या नहीं देखा है। अगर नहीं देखा है तो आप ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं। एक तरीका होता है ऑन द स्पॉट जॉगिंग या ऑन द स्पॉट वॉकिंग। आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे पॉपुलर वीडियोस हैं जिस पे आप ऑलमोस्ट उतना कैलोरीज बर्न कर सकते हैं ऑन द स्पॉट वॉकिंग या जॉगिंग करके, कंपेयर टू अगर उसी एफर्ट पे आप बाहर वर्कआउट कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से एक तरीका आप ये देख सकते हैं। बेसिकली आप जूते पहन के, कपड़े प्रॉपर्ली जैसे आप ड्रेस होके जाते हैं वैसे आप अपने हॉल में या कहीं पे भी जहाँ पे इतनी जगह हो या फिर बालकनी में, जो भी सेफ जगह हो जहाँ आप एक ही जगह पे आप वर्कआउट कर सकते हैं, वहीं पे एक ही जगह पे आप समझिए जैसे दौड़ते हैं नॉर्मली वैसे दौड़ना आप शुरू करिए। प्राइमरली आपको ये देखना है कि अगर आपने एक हार्ट रेट मॉनिटर पहना है तो जब आप दौड़ रहे हैं तो आपका हार्ट रेट एलिवेट हो रहा हो कंपेयर टू जब आप सेडेंट्री हैं या रेस्ट पे हैं तो क्योंकि एट द एंड सी आपकी बॉडी को ये नहीं पता चल रहा है कि आप दौड़ रहे हो बाहर, अंदर दौड़ रहे हो, एक जगह पे दौड़ रहे हो, जीपीएस आ रहा है नहीं आ रहा है, डजेंट मैटर। करेक्ट, व्हाट इट मैटर्स कि आपका हार्ट रेट किस एफर्ट पे वर्कआउट कर रहा है। अगर आपका हार्ट रेट उस एफर्ट पे रेस हो रहा है तो आपको कार्डियक फिटनेस पे, आपको एरोबिक फिटनेस वो मिलेगी। हाँ, ये दूसरी बात है कि अगर आप लंबे स्टेप्स ले रहे हैं, आपका एक फॉरवर्ड मोशन में मूवमेंट कर रहे हैं तो और बहुत सारी मसल्स वर्कआउट होती हैं जो हो सकता है उसी प्रोपोर्शन में एक जगह खड़े होकर वर्कआउट करने पे ना हो। लेकिन आप देखेंगे कि अगर आप एक जगह खड़े होके वर्कआउट कर रहे हैं, आप एक ही जगह पे जॉग कर रहे हैं या वॉक कर रहे हैं, तो उससे कुछ और मसल्स होती हैं जो अच्छे से सेफली जो है ग्रो होती हैं, उन पे काफ़ी अच्छा असर पड़ता है। और आप देखेंगे कि जब भी आप मानसून के बाद बाहर जाएंगे तो आपको उसमें भी दौड़ने में मदद मिलेगी। दूसरा तरीका जो है, और ये मैं ज़्यादा एडवोकेट करता हूँ, अगर आप ऐसे घर में रहते हैं जहाँ पे आपका एक छोटा सा फ्लैट हो, आप किसी एक पर्टिकुलर फ्लोर पे रहते हों, तो आपको जो तरीका अपनाना है वो है स्टेयर वर्कआउट का। और स्टेयर वर्कआउट करना क्यों इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उसके पहले ये बताता हूँ कि मान लीजिए आप अगर वॉक कर रहे हैं या फिर आप रन भी कर रहे हैं तो जनरली आप जो स्टेप्स लेते हो 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000 मीटर्स होते हैं। जनरली आप जब स्टेप्स लेते हैं वॉक करते समय तो 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए आपको करीब 1200
1250-1300 के आसपास स्टेप्स आपको लेने होते हैं। ऑफ कोर्स ये डिपेंड करता है कि आपकी हाइट क्या है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, कितने बड़े आप स्टेप्स लेते हैं, बट ऑन एन एवरेज इतना होता है। इससे बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा, और थोड़ा चेंज होता है तो कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है इन द कॉन्टेक्स्ट जिसमें मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप रन कर रहे हैं तो आप ज़्यादा स्टेप्स लेते हैं पर मिनट और ज़्यादा दूरी भी तय करते हैं, तो आप देखेंगे 1200 से 1400 स्टेप्स तक आप लेते हैं पर किलोमीटर। ओके, सो जो आपकी स्ट्राइड लेंथ होती है, 2 स्टेप्स के बीच की दूरी, वो कम या ज़्यादा होती है वॉक या रन के दौरान, जब जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं। तो अगर आप प्लेन सरफेस पे नॉर्मल रोड पे वॉक या रन कर रहे हैं तो आप मान सकते हैं कि हर 20 स्टेप्स पे करीब अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 स्टेप्स पे आपकी 1 कैलोरी बर्न होती है। और उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 1 किलोमीटर आपको वॉक या रन करने पे 50 से 60 कैलोरीज आपकी बर्न होती हैं। ऑफ कोर्स अभी इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, कुछ लोग हैं जो ज़्यादा कैलोरी बर्न कर सकते हैं, कुछ हैं जो कम करेंगे। काफ़ी टाइम आप देखेंगे आपकी जो वॉच है वो आपको अलग कैलोरीज बताएगी, आपका ट्रेडमिल अलग बताएगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लॉट ऑफ दोज कैलकुलेशंस वो एक्यूरेट नहीं होते हैं और वो अप्रॉक्सीमेट आपको कैलोरीज देते हैं, लेकिन गेस्टिमेट करने के हिसाब से ये सही है। आपका बॉडी मास कितना है, अभी आपका वेट कितना, हाइट क्या है, आपका सेक्स क्या है, इन सब के ऊपर, इनफैक्ट आपकी एज और फिटनेस लेवल क्या है, उसके हिसाब से भी आप कितना कैलोरीज बर्न करते हैं उस पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको एक बहुत जेनरिक तरीके से बता रहा हूँ जो कि आपको लगेगा हाँ 80-90% वो एक्यूरेट है। तो मैंने ये बताया कि 1 किलोमीटर अगर आप वॉक या रन कर रहे हैं तो करीब 1100-1200 से लेके 1400 स्टेप्स आप ले रहे हैं, और करीब 20 से 25 स्टेप्स में आप 1 कैलोरी बर्न कर रहे हैं। इसका मतलब पर किलोमीटर आप 50 से 60 किलो कैलोरी आप बर्न कर रहे हैं। अभी ये देखते हैं कि अगर आप किसी फ्लैट में रहते हैं, मान लीजिए कि उस फ्लैट में वो 5 फ्लोर की बिल्डिंग है फॉर एग्जांपल, और एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाने में करीब मान लीजिए 10 आपकी स्टेयर्स हैं, ठीक है। तो अगर आपको 5 फ्लोर ऊपर चढ़ना है तो कितना हुआ, आप 50 स्टेप्स ऊपर चढ़ रहे हैं, ठीक है। पहले मैं कैलोरी के कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ। तो आप 5 फ्लोर ऊपर गए, लिफ्ट से नहीं भाई साहब, स्टेयर्स से, ठीक है। आप 5 फ्लोर ऊपर गए, आप ये देखेंगे कि आप करीब 3 से 5 कैलोरी पर 10 स्टेप्स आप यहाँ पे बर्न करेंगे। मतलब अगर आप 50 स्टेप जा रहे हैं तो ये हो सकता है कि आप 15 कैलोरी के आसपास बर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अगेन यहाँ पे भी अप्रॉक्सीमेशन है, तो डोंट हैंग मी, बट 12-15 से 20 कैलोरी तक भी आप बर्न कर सकते हैं जब आप स्टेयर से ऊपर जा रहे हैं। ऑफ कोर्स डिपेंड्स ऑन कितना आप तेज जा रहे हैं, कितना देर तक आप वही सेम वर्कआउट रिपीट कर सकते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बट ऑन एन एवरेज ये आपको जानना जरूरी है। तो आपने यहाँ पे देखा कि अगर आप नॉर्मल रोड पे आप 50 स्टेप्स लेते हैं तो आप कितनी कैलोरी बर्न कर रहे थे, करीब 2 कैलोरी। यहाँ पे आप ऊपर चढ़ रहे हैं अगर 50 स्टेप, तो कितनी कैलोरी आपने बर्न किया, 12 से 20 कैलोरी के बीच में, करेक्ट। सो यहाँ पे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हुआ। सो आप ये देखिए कि आपकी घर में, आपकी बिल्डिंग में मे बी रोड पे चलने से और दौड़ने से बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीका अवेलेबल जो कि फुली इंडोर है, जिसके लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, जिसके लिए आपको मॉनसून पे डिपेंडेंसी की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये वर्कआउट अंदर कर सकते हैं। जब आप नीचे जा रहे हैं, नीचे जब जा रहे हैं, वो स्टेप्स जब आप लेके जाएंगे आपका एफर्ट कम होगा और उसकी वजह से कैलोरीज भी आप ऑलमोस्ट जो आप कर रहे हैं ऊपर जाने में उससे काफ़ी कम होगी। मैं एक पर्टिकुलर नंबर नहीं बताऊंगा या बता पाऊंगा बिकॉज मैंने जो पढ़ा उस हिसाब से मुझे कुछ बहुत स्पेसिफिक नंबर्स नहीं मिले। चाहिए तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं कि 5 फ्लोर गए ऊपर, 5 फ्लोर नीचे आए, नीचे वाले को मत काउंट करिए, खाली ऊपर जाने को काउंट करिए, तब भी इट्स गुड। बट 2 और चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि क्यों आपको स्टेयर क्लाइंबिंग
करना चाहिए मानसून में। एक्चुअली नॉट ओनली मानसून, आपको हर दिन में भी करना चाहिए, साल भर करना चाहिए। जितना आप ज़्यादा करेंगे उतना बढ़िया है। ऑफ कोर्स एरोबिक एंड्योरेंस के बारे में मैंने बताया, लेकिन दो और चीज़ें बताऊंगा। एक, आप देखेंगे जब भी आप एक स्टेप से दूसरा स्टेप ले रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आप अपने आप को पुश करते हैं ऊपर की तरफ, राइट। थोड़ा सा एक्सप्लोसिव मूवमेंट होता है। उससे आप देखेंगे आपका बैलेंस हरदम उससे आपके बैलेंस को इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी। कभी भी आप देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको साइड में पकड़ के आप चढ़िए। शुरू में आप चढ़ सकते हैं अगर आपको लगे कि हाँ आप नहीं चढ़ पा रहे हैं, और एक ही दिन में बहुत ज़्यादा नहीं करना है, लेकिन आप धीरे धीरे ऊपर चढ़िए और आप कुछ दिनों में देखेंगे आपका बैलेंस इम्प्रूव हो रहा है। जो मसल्स यूज़ होती हैं जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं, आपने इसलिए देखा होगा जो ट्रेकर्स होते हैं, हाइकर्स होते हैं, उनकी आप फिटनेस देखिए, वो कितने फिट होते हैं। वो हरदम क्लाइंब ऊपर और नीचे जाने का ट्राई कर रहे होते हैं। जो आपकी मसल्स हैं, चाहे आपकी क्वाड्रिसेप्स हो, चाहे आपकी हैमस्ट्रिंग हो, चाहे काफ मसल्स हो, या फिर आपकी कोर मसल्स हो, उन सब पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है और ओवर पीरियड ऑफ टाइम उनको शेप, इम्प्रूव, रेजिलिएंट, स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद मिलती है। तो मैंने बताया आपको बैलेंस में बहुत मदद मिलती है, और उसके साथ साथ आपकी ये मसल्स इम्प्रूव होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं। आप ये भी देखेंगे कि आपका नी के आसपास का जो एरिया है, जैसे जैसे आप हर स्टेप लेंगे उससे मसल स्ट्रॉन्ग होंगी। आई एम नॉट सेइंग कि जो है ऐसा होगा एग्जैक्टली नहीं होगा, बट आप देखेंगे नी रिलेटेड भी छोटे जो इश्यूज़ हैं जो मसल वीकनिंग की वजह से हैं, उनमें भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है। और जब आप डाउन स्टेयर्स जाते हैं, ठीक है, ऊपर से जब आप नीचे जा रहे हैं, तब आप देखिए कि आपकी पूरी बॉडी पे कितना आपको बैलेंस बना के जाने का मदद मिलता है। इसलिए आपको दोनों पैर सीधे ही रख के जाने, ऐसा नहीं कि आप साइड से जाइए, लिम्प करके जाइए, धीरे धीरे जाइए, बी इन बैलेंस, आराम से जाइए। और आप देखेंगे आपकी मसल्स को, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ को, आपके लेग मसल्स को, आपकी कोर मसल्स को मेंटेन करने में बहुत मदद मिलेगी। इनफैक्ट डाउन स्टेयर्स क्लाइंबिंग जो है, डाउन स्टेयर्स आपको जाने का जो है स्टेयर्स पे, वो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट होता है आपकी रेगुलर लाइफ में। आप देखेंगे आपके बैलेंस में, अगर कहीं से क्लाइंब डाउन करते हैं, आपको लगता है आप नीचे जा सकते हैं, बट बैलेंस हरदम बिगड़ता है, और उसको इम्प्रूव करने में बहुत मदद मिलेगी। आप ये भी देखेंगे कि अगर आपको जनरली आप टेंडेंसी है आपकी फॉल होने की, गिरने की, एट्सेट्रा, बिकॉज ये मसल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगी, उसकी वजह से ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपको काफ़ी अच्छी मदद मिल सकती है। सो अभी तक ये बताया कि आपको घर में वर्कआउट करने के लिए बाहर जाने की एक्चुअल ज़रूरत नहीं है मानसून में। आप अपने हॉल में या कहीं पे भी ऑन द स्पॉट वॉकिंग या जॉगिंग कर सकते हैं। दूसरा, आप स्टेयर क्लाइंबिंग कर सकते हैं, और स्टेयर क्लाइंबिंग एंड गोइंग डाउन बोथ, दोनों बहुत हेल्पफुल है। और ऐसा मत करिए कि आप क्लाइंब करके जाइए स्टेयर से और नीचे आने में आप लिफ्ट से आइए, नहीं। और आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है, शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको बहुत मदद मिलेगी। और बैलेंस और कैलोरी बर्न के हिसाब से भी आपको बहुत मदद मिलेगी। और एक और पॉइंट बताऊंगा कि आपको घर पे ही नहीं, अगर मान लो आप लंच ब्रेक पे जाते हो, अगर आप 1 घंटे का आपको लंच ब्रेक मिलता है, और आपने देखा कि आप 20 मिनट में आपने जो है लंच कर लिया, 25 मिनट में कर लिया, अगले 15-20 मिनट जो आपकी बिल्डिंग का इमरजेंसी स्टेयरकेस है, उस पे आप वॉक करने के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं डेली। आप ट्राई करके देखिए 1 महीने, और उसके बाद आप देखिए कि आपको कितना हेल्प होगा। मैंने अभी कैलोरिक एक्सपेंडिचर आपको बता दिया, इस हिसाब से आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, और आप मुझे 1 महीने के बाद बताएंगे कि हाँ दिस वॉज वेरी हेल्पफुल। आज के लिए इतना ही, फिर मैं मिलूँगा आपसे बाद में, बाय।